आज हम आपको बताने जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत की अद्भुत कथा। एक श्राप की वजह से वह दिन पे दिन घटता जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है उसकी वजह आज जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं। भारत की पावन भूमि अपने भीतर अनेकों चमत्कारिक कथाएं समेटे हुए है। इनमें से एक कथा है गोवर्धन पर्वत की, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित यह पवित्र पर्वत गिरिराज के नाम से प्रसिद्ध है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर वर्ष दीपावली के दिन अगले दिन मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा इसी पर्वत की महिमा का स्मरण कराती है। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत का आकार आज तिल तिल घट रहा है। इस विश्वास के पीछे एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा है, जो न केवल भक्ति से भरपूर है, बल्कि धर्म, वचन और श्राप की गहराई को भी प्रकट करती है। आइए विस्तार से जानते हैं यह कथा कैसे आरंभ हुई और क्या कारण था कि गोवर्धन पर्वत को ऐसा श्राप मिला। श्रीमद्भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य कई ग्रंथों में गोवर्धन पर्वत का गुणगान किया जाता है। कहा गया है कि यह पर्वत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा को अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। 7 कोस यानी लगभग 21 किलोमीटर लंबी यह परिक्रमा भक्तजन श्रद्धा के साथ करते हैं। ऐसा विश्वास है कि जो भी भक्त मन, वचन और कर्म से इस पर्वत की परिक्रमा करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार एक समय ब्रजवासी प्रतिवर्ष इंद्रदेव की पूजा किया करते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वर्षा तो गोवर्धन पर्वत की कृपा से होती है, क्योंकि वही बादलों को रोकते हैं और वनस्पतियों को पोषित करते हैं। श्री कृष्ण के कहने पर व्रजवासियों ने उस वर्ष इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्रदेव इतने अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज भूमि पर भीषण वर्षा कर दी। वर्षा इतनी भयंकर थी कि गांव, घर और पशु सब डूबने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे शरण दी। 7 दिनों तक निरंतर वर्षा होती रही, पर किसी का कोई अहित नहीं हुआ। अंततः इंद्र ने अपनी गलती मानी और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना के उपलक्ष्य में हर वर्ष दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह परंपरा आज भी उतनी ही श्रद्धा से निभाई जाती है। गोवर्धन पर्वत के तिल तिल घटने की कथा की जड़ें इस घटना से कहीं पहले की हैं। एक समय की बात है, जब ऋषि पुलस्त तीर्थ यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान जब वे ब्रज क्षेत्र में पहुँचे, तो उनकी दृष्टि गोवर्धन पर्वत पर पड़ी। पर्वत की सुंदरता, हरियाली और दिव्यता को देखकर वे अत्यंत मोहित हो गए। उनके मन में यह विचार आया कि यदि इतना पवित्र पर्वत काशी में स्थापित हो जाए, तो वहाँ रहने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस विचार से प्रेरित होकर ऋषि पुलस्त द्रोणाचल पर्वत के पास पहुँचे, जो गोवर्धन के पिता माने जाते हैं। उन्होंने निवेदन किया कि वे अपने पुत्र गोवर्धन को काशी ले जाना चाहते हैं, ताकि वहाँ उसकी पूजा अर्चना हो सके। द्रोणाचल पर्वत ने यद्यपि पुलस्त ऋषि की प्रार्थना स्वीकार कर ली, परंतु पुत्र वियोग से वे व्यथित हो उठे। जब यह बात गोवर्धन को पता चली, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं ऋषि के साथ अवश्य जाऊंगा, पर एक शर्त के साथ।
गोवर्धन ने कहा कि ऋषि पुलस्त जहाँ भी मुझे रख देंगे मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा और फिर किसी भी स्थिति में वहाँ से नहीं उठाया जा सकूंगा। ऋषि पुलस्त ने यह शर्त स्वीकार कर ली। तब गोवर्धन ने बताया कि वह 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। इतने विशाल पर्वत को काशी तक कैसे ले जाया जाएगा? ऋषि पुलस्त ने अपने तपोबल से पर्वत को अपनी हथेली पर उठा लिया और काशी की दिशा में प्रस्थान किया। जब ऋषि पुलस्त ब्रज भूमि से होकर गुजर रहे थे, तब गोवर्धन ने देखा कि यह वही स्थान है जहाँ भविष्य में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे और लीलाएं करेंगे। यह सोचकर गोवर्धन के मन में यहाँ रुक जाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। इस भावना के साथ उसने धीरे धीरे अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। चलते चलते जब ऋषि को पर्वत अत्यंत भारी लगने लगा तो उन्होंने कुछ देर विश्राम करने की ठानी। वे भूल गए कि गोवर्धन को रखने का अर्थ है उसे वहीं स्थिर कर देना। थकान के कारण ऋषि ने गोवर्धन को धरती पर रख दिया और विश्राम करने लगे। जब विश्राम के बाद उन्होंने पर्वत को उठाने की कोशिश की तो गोवर्धन स्थिर हो चुका था। उसने उन्हें स्मरण दिलाया कि उन्होंने स्वयं उनकी शर्त को स्वीकार किया था कि जहाँ भी मुझे रखा जाएगा मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ऋषि पुलस्त ने बहुत प्रयास किया किंतु गोवर्धन हिला तक नहीं। उनकी सारी शक्ति और तपोबल निष्फल हो गए। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और बोले, हे गोवर्धन, तुमने मेरा वचन तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि प्रतिदिन तिल तिल करके तुम्हारा आकार घटेगा जब तक कि तुम पूरी तरह धरती में विलीन नहीं हो जाते। श्राप सुनते ही गोवर्धन मौन हो गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे मुनि, आपका श्राप भी मेरे लिए वरदान समान है। जब मैं धरती में समा जाऊंगा तब तक मैं श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी बनकर ब्रजवासियों की रक्षा करता रहूँगा। कहा जाता है कि तभी से गोवर्धन पर्वत का आकार प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि गोवर्धन पर्वत कभी 2 योजन ऊंचा यानी कि लगभग 16 किलोमीटर था। आज यह लगभग 80 फीट तक ही शेष रह गया है। स्थानीय लोगों और संतों का विश्वास है कि यह ऋषि पुलस्त के श्राप का ही परिणाम है। फिर भी यह पर्वत आज भी उतनी ही भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है। इसके चारों ओर बने मंदिर, कुंड और आश्रम उसकी महिमा को और बढ़ाते हैं। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आकर गोवर्धन पर्वत की 7 कोस की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का मार्ग 21 किलोमीटर लंबा है, जिसमें प्रमुख स्थल हैं धनघाटी, मुखारबिंद, रसखान समाधि, गोविंद कुंड, आन्योर और मानसी गंगा। परिक्रमा के दौरान भक्त जब गिरिराज महाराज की जय का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि गोवर्धन की परिक्रमा करने से जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और धन, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन अन्नकूट बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। यह पूजा इस विश्वास के साथ की जाती है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी, उसी प्रकार वे आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गोवर्धन पर्वत की कथा केवल एक श्राप या चमत्कार की कथा नहीं है, बल्कि
इसमें गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। जैसे ऋषि और गोवर्धन दोनों ने अपने वचन निभाए, एक ने शर्त मानी, दूसरे ने नियम का पालन किया। ये दिखाता है कि सत्य और वचन का पालन कितना आवश्यक है। ऋषि पुलस्त के क्रोध में दिए गए श्राप से यह संदेश मिलता है कि क्रोध और अहंकार मनुष्य की तपस्या को भी व्यर्थ कर देते हैं। गोवर्धन पर्वत आज भी भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण के साक्षात रूप में पूज्य है। गोवर्धन पर्वत की कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यह पर्वत आज भी श्री कृष्ण के भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यद्यपि ऋषि पुलस्त के श्राप के अनुसार इसका आकार तिल तिल घट रहा है, पर इसकी महिमा और प्रभाव आज भी उतना ही महान है जितना द्वापर युग में था। हर वर्ष जब भक्तजन इसकी परिक्रमा करते हैं तो वे यह अनुभव करते हैं कि यह पर्वत अभी भी जीवित है। यह अब भी अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। गोवर्धन पर्वत हमें सिखाता है कि भक्ति, विनम्रता और वचन पालन ही सच्चे धर्म के प्रतीक हैं। तो जय गिरिराज महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। कमेंट में ज़रूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज गिरिराज की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और यह जानकारी शेयर करें।